पंचमुखी साधना का उद्देश्य। मोटी दृष्टि से देखने पर एक शरीर के अंदर एक जीव मालूम पड़ता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि एक ही आवरण में 5 चैतन्य सत्ताएं मौजूद हैं। देखा जाता है कि मनुष्य में अनेक परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। जब जो तत्व प्रबल होता है तो उसके आधार पर वो अपनी दृष्टि के अनुसार पूर्ण तत्परता से काम करता है। देखा गया कि एक मनुष्य बड़ा लोभी है, खाने और पहनने में बड़ी कंजूसी करता है, पैसे को दांतों से दबाकर पकड़ता है, परंतु वही व्यक्ति अपने लड़के लड़कियों की विवाह शादी का अवसर आने पर इतनी फिजूल खर्ची करता है कि धन को होली की तरह फूंक देता है। ये परस्पर विरोधी बातें एक ही व्यक्ति में समय समय पर प्रकट होती हैं। एक समय में एक व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु होता है, दूसरे के साथ बड़ी उदारता एवं सज्जनता का व्यवहार करता है, परंतु दूसरे समय में किसी के प्रति ऐसा अनुदार एवं दुर्जन बन जाता है कि इन दो प्रकार की भिन्नताओं में संगति बिठाना कठिन हो जाता है। एक ही व्यक्ति बहुत संयमी एवं सदाचारी होता है, पर कभी कभी उसी का वो व्यक्तित्व प्रबल हो जाता है जिसके कारण वो दुराचार में लिप्त हो जाता है। इसी प्रकार आस्तिकता नास्तिकता, सुधारकता रूढ़िवादिता, दयालुता निष्ठुरता, सदाचार दुराचार, सत्य असत्य, लोभ त्याग, मूर्खता बुद्धिमता, निष्कपटता वंचकता के परस्पर विरोधी रूप समय समय पर मनुष्यों में प्रकट होते रहते हैं। इन विसंगतियों को देखकर अक्सर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति वास्तव में एक प्रकार का है, दूसरा रूप तो उसने धोखा देने के लिए बनाया है। प्रायः बुराई के आधार पर मनुष्य का वास्तविक रूप माना जाता है और उसमें जो अच्छाई थी उसे ढोंग कह दिया जाता है। कोई व्यक्ति दानी भी है तो भी आमतौर पर उसे सब लोग चोर मानेंगे और ख्याल करेंगे कि दान का ढोंग करके उसने दूसरों को भ्रम में डालने के लिए रचा है, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं। कोई व्यक्ति केवल मात्र आडंबर के लिए अपना समय श्रम धन आदि अधिक मात्रा में खर्च नहीं कर सकता। जब किसी दिशा में विशेष तत्परता एवं श्रद्धा होती है तभी उसके लिए अधिक त्याग एवं श्रम किया जाना संभव है। बात यह है कि एक ही शरीर में कई शक्तियों का निवास होता है। एक घोंसले में कई बच्चे साथ रहते हैं, परंतु बाहर से घोंसला एक ही दिखाई पड़ता है। गूलर के फल के भीतर भुनगे उड़ते रहते हैं, पर बाहर से उनकी प्रतीति नहीं होती। इसी प्रकार इस देह के अंदर कई प्रकृतियों, स्वभावों और रुचियों के अलग अलग व्यक्तित्व रहते हैं। एक ही घर में रहने वाले कई व्यक्तियों की प्रकृति, रुचि और कार्य प्रणालियां अलग अलग होती हैं। इसी तरह मनुष्य की अंतरंग प्रवृत्तियां भी अनेक दिशाओं में चलती हैं। सिर एक है, पर उसमें नाक, कान, आँख, मुख, त्वचा की 5 इंद्रियां अपना काम करती हैं। हाथ एक है, पर उसमें 5 उंगलियां लगी रहती हैं, पांचों का काम अलग अलग है। वीणा एक है, पर उसमें कई तार होते हैं। इन तारों की संतुलित झंकार से ही कई स्वर लहरी बजती हैं। हाथ की 5 उंगलियों के सम्मिलित प्रयत्न से ही कोई काम पूरा हो सकता है। सिर में यदि 5 ज्ञानेंद्रियां जुड़ी ना हों तो मस्तक का कोई मूल्य नहीं रह जाए। तब खोपड़ी भी कुल्हों की तरह एक साधारण अंग मात्र रह जाएगी। विसंगतियों का एकीकरण ही जीवन है। इन भिन्नताओं के कारण ही जीवन में चेतना, क्रियाशीलता, विचारशीलता, मंथन और प्रगति का संचार होता है। सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने अपने योग बल से जाना कि मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के व्यक्तित्व, 5 चेतना, 5 तत्व विद्यमान हैं। इन्हें 5 कोश कहते हैं। शरीर 5 तत्वों का बना है। इन तत्वों की सूक्ष्म चेतना ही पंचकोश कहलाती है। ये 5 पृथक पृथक होते हुए भी एक ही मूल केंद्र में जुड़े हुए हैं। गायत्री के 5 मुखों का अलंकार इसी आधार पर है। मानव प्राणी की 5 प्रकृतियां हैं, यही गायत्री के 5 मुख हैं। ये 5 मुख एक ही गर्दन पर जुड़े हुए हैं।
इसका तात्पर्य ये है कि पांचों कोश एक ही आत्मा से संबंधित हैं। महाभारत के आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य के अनुसार 5 पांडव शरीरस्थ 5 कोश ही हैं। पांचों की एक ही स्त्री द्रौपदी है। 5 कोशों की केंद्र शक्ति एक आत्मा है। पांचों पांडवों की अलग अलग प्रकृति है। पांचों कोशों की प्रवृत्ति अलग अलग है। इस पृथकता को जब एक रूपता में संतुलित समस्वरता में डाल दिया जाता है तो उनकी शक्ति अजेय हो जाती है। पांचों पांडवों की एक पत्नी, एक निष्ठा, एक श्रद्धा, एक आकांक्षा हो जाती है तो उनका रथ हाँकने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है और अंत में उन्हें ही विजयश्री मिलती है। 5 कोशों को मनुष्य की पंचधा प्रकृति कहते हैं। पहला शरीराभ्यास, दूसरा गुण, तीसरा विचार, चौथा अनुभव और पांचवा सत्य। इन 5 चेतनाओं को ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश कहा जाता है। यही गायत्री के 5 मुख हैं। साधारणतया इन पांचों में एक स्वरता नहीं होती। कोई किधर को चलता है, कोई किधर को। स्वास्थ्य, योग्यता, बुद्धि, रुचि और लक्ष्य में एकता न होने के कारण मनुष्य ऐसे विलक्षण कार्य करता रहता है जो किसी एक दिशा में उसे चलने नहीं देते। किसी रथ में 5 घोड़े जुते हुए हों, वे 5 अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छित दिशा में रथ को खींचें तो उस रथ की बड़ी दुर्दशा होगी। कभी वो एक फरलांग पूर्व को चलेगा तो कभी 1 मील उत्तर को खींचेगा। कोई घोड़ा पश्चिम को घसीटेगा तो कोई दक्षिण को खींचेगा। इस प्रकार रथ किसी निश्चित लक्ष्य पर न पहुंच सकेगा। घोड़ों की शक्तियां आपस में एक दूसरे के प्रयत्नों को रोकने में खर्च होती रहेंगी और इस खींचातानी में रथ बेतरह टूटता रहेगा। यदि घोड़े एक निर्धारित दिशा में चलते, सबकी शक्ति मिलकर एक शक्ति बनती तो बड़ी तेजी से, बड़ी आसानी से वो रथ निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाता। वीणा के तार बिखरे हुए हों तो उनको बजाने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, पर यदि वे एक स्वर केंद्र पर मिला लिए जाएं और निर्धारित लहरी में उन्हें बजाया जाए तो हृदय को प्रफुल्लित करने वाला मधुर संगीत निकलेगा। जीवन में परस्पर विरोधी इच्छाएं, आकांक्षाएं, मान्यताएं इस प्रकार क्रियाशील रहती हैं जिससे प्रतीत होता है कि एक ही देह में 5 आदमी बैठे हैं और पांचों अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं। जब जिसकी बनाती है तब वो अपनी ढपली पर अपना राग बजाता है। अध्यात्म विद्या के ज्ञाताओं ने इस पृथकता को, विसंगति को एक स्थान पर केंद्रित करके एक सूत्र से संबंधित करने के लिए पंचकोशों का, पंचमुखी गायत्री साधना का संविधान प्रस्तुत किया है। गायत्री के चित्र में 5 मुख दिए गए हैं। इन पांचों की दिशाएं, आकृतियां, चेष्टाएं देखने में अलग मालूम पड़ती हैं, परंतु वो एक ही मूल केंद्र से संबद्ध होने के कारण एक स्वरता धारण किए हुए हैं। यही आदर्श गायत्री साधक का होना चाहिए। उसकी दिनचर्या, श्रमशीलता, योग्यता, विचारधारा, अभिरुचि एवं आकांक्षा एक ही निर्धारित लक्ष्य से संलग्न रहनी चाहिए। पांडव 5 होते हुए भी एक थे। एक ही पांडव शब्द कह देने से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों का बोध हो जाता है। ऐसी ही एकता हमारे भीतरी भाग में रहनी चाहिए। डॉक्टर जानते हैं कि रक्त में विजातीय पदार्थों का प्रवेश हो जाए तो अनेक रोग घेर लेते हैं। ओझा लोग जानते हैं कि देह में भूत घुस जाए, एक शरीर में 2 सत्ताएं प्रवेश कर जाएं, तो मनुष्य रोगी या उन्मादग्रस्त हो जाता है। घर में विरोधी स्वभाव की बहुएं आ जाएं, तो परिवार में भारी क्लेश और कलह उत्पन्न हो जाता है। जब तक परस्पर विरोधी तत्व मनोभूमि में काम करते रहेंगे, उनकी दिशाएं पृथक पृथक रहेंगी, तब तक कोई व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता। उसके अंतःस्थल में घोर अशांति घुसी रहेगी। आमतौर से लोग इसी अशांति में ग्रसित रहते हैं और पर्याप्त साधन संपन्न होते हुए भी मनुष्य जन्म जैसे अमूल्य सौभाग्य से
कुछ लाभ नहीं उठा पाते। आंतरिक विरोधों से उत्पन्न हुई गुत्थियां भी उनके लिए एक समस्या बन जाती हैं और मृत्यु समय तक सुलझ नहीं पाती। गायत्री की पंचमुखी साधना का उद्देश्य आंतरिक विरोधों को मिटाकर उनमें समस्वरता की स्थापना करना है। अंत में सत असत की रस्साकशी होती है। देवासुर संग्राम, राम रावण युद्ध, महाभारत होता रहता है। यह कलह तभी शांत हो सकता है जब एक पक्ष अशक्त हो जाए। असुर का असत का पक्ष ग्रहण करके यदि सत्य को पूर्णतया कुचलने का प्रयत्न किया जाए तो वो संभव भी नहीं, क्योंकि असुरता स्वयं एक विपत्ति होने के कारण अपने आप अनेक संकट उत्पन्न कर लेती है। दूसरे सत्य की स्थिति आत्मा में इतनी सुदृढ़ है कि उससे पूर्णतया कुचलना संभव नहीं है। इसलिए आंतरिक संघर्षों की समाप्ति का एक ही उपाय है, सत्य का समर्थन एवं पोषण करके उसे इतना प्रबल कर लिया जाए कि असत को उससे संघर्ष का साहस ही न हो। लड़ाकू बकरा जब अपने सामने सिंह को खड़ा देखेगा तो उसे लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। आसुरी तत्व तभी तक प्रबल रहते हैं जब तक कि दैवी तत्व कमजोर होते हैं। जब साधना द्वारा सतोगुण को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लिया जाता है तो फिर असुरता अपने हथियार डाल देती है और शांति का शासन स्थापित हो जाता है। पंचकोशों की जो साधनाएं पीछे बताई गई हैं वे मनुष्य की 5 महाशक्तियों को विनाशकारी मार्ग पर जाने से रोकती हैं, उन्हें नियंत्रण में लाकर उपयोगी दिशा में लगाती हैं। सर्कस वाले खूंखार शेर चीतों को जंगल में से पकड़ लाते हैं और उन्हें इस प्रकार साधते हैं कि वे जानवर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना तो दूर, उल्टे उन साधने वालों को प्रचुर धन तथा यश मिलने के माध्यम बन जाते हैं। 5 कोश 5 शेर हैं। इन्हें साधने के लिए सर्कस वालों की तरह गायत्री साधकों को भी अटूट साहस, अविचल धैर्य एवं सतत प्रयत्नशीलता को अपनाना होता है। इस साधना का आरंभ काफी कठिनाइयों और निराशाओं से भरा हुआ होता है, परंतु धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है और गायत्री साधक जब इन 5 महासिंहों को, पंचकोशों को वश में कर लेता है तो उसे अनंत ऐश्वर्य एवं अक्षय कीर्ति का लाभ होता है। सर्कस के शेरों की अपेक्षा इन आत्मिक सिंहों की महत्ता अनेक गुणी है, इसलिए इनके सद जाने पर सर्कस वालों की अपेक्षा लाभ भी असंख्य गुना है। कायर इस साधना की कल्पना मात्र से डर जाते हैं, पर वीरों के लिए आपत्तियों से भरा हुआ परम पुरुषार्थ ही आनंददायक होता है। कोशों के असंतुलित, अविकसित, अनियंत्रित रहने से मानव अंतकरण की विषम स्थिति रहती है। उसमें परस्पर विरोधी विचारधाराएं, भावनाएं और रुचियां उभरती और दबती रहती हैं। गायत्री साधना से इनमें एकता उत्पन्न होती है और अंतर के समस्त संकल्प विकल्पों की उधेड़-बुन समाप्त होकर एक सुव्यवस्थित गतिशीलता का आविर्भाव होता है। ये व्यवस्थित गतिशीलता जिस दिशा में भी चलेगी उसी दिशा में आशाजनक सफलता मिलेगी। योग साधना का सबसे बड़ा लाभ मानसिक स्थिति का परिमार्जित हो जाना है। परिमार्जित मनोभूमि एक प्रकार का कल्प वृक्ष है जिसके कारण वो सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी, आवश्यक, लाभदायक एवं आनंदवर्धक हैं। 5 व्यक्तित्वों को एक ही व्यक्तित्व से सुसंयुक्त कर देना एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा अपनी शक्ति 5 गुणी हो जाती है। क्योंकि यह केंद्रीकरण सत्वगुण के आधार पर किया जाता है, इसलिए सात्विक आत्मबल की प्रचंड अभिवृद्धि से पंचमुखी गायत्री साधना का साधक महामानव, महापुरुष, महाआत्मा बन जाता है। कीट पतंगों की तरह सभी जीते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की तुच्छ क्रियाओं में संलग्न रहकर सांसें पूरी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस रीति से तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। इस दृष्टि से तो अन्य जीव मनुष्य से कहीं अच्छे जीते हैं। उन्हें ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, छल, दंभ, काम, क्रोध, कुढ़न, असंतोष, शोक, वियोग, चिंता आदि की आंतरिक ग्रंथियों में तो हर घड़ी झुलसते नहीं रहना पड़ता।
वे अनेक प्रकार के पापों की गठरी तो अपने ऊपर जमा नहीं करते। मनुष्य इन सब बातों में अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा कहीं अधिक घाटे में रहता है। मरते मरते अनेक जीव जंतु अपने मृत शरीर से दूसरों का कुछ भला कर जाते हैं, परंतु मनुष्य वो भी नहीं कर पाता। मानव जीवन की जो प्रशंसा और महत्ता है उसकी आत्मिक विशेषताओं के कारण है। यदि वे विशेषताएं अपने स्वस्थ रूप में विकसित हों तो मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है। योग साधना का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। उसके भीतर जो अद्भुत शक्तियां छिपी हैं उनको योग द्वारा इतनी उन्नत दशा तक पहुंचाया जाता है कि मनुष्य में देवत्व की झांकी होने लगे। भारतीय जीवन के आदिकाल से ये विशेषता रही है कि उसमें उद्देश्यमय, आदर्श युक्त, परिमार्जित जीवन को ही प्रधानता दी गई है। इस देश में उस व्यक्ति को मनुष्य माना जाता रहा है जो उद्देश्यमय आदर्श जीवन जीता रहा है। अज्ञान, अशक्ति और अभाव से संघर्ष करने का व्रत लेने वाले ही द्विज कहे जाते हैं। जो द्विज नहीं है, अर्थात जिसने पारमार्थिक जीवन का व्रत नहीं लिया है, उस स्वार्थी लोभी विषयी मनुष्य को शूद्र बताकर निंदा की गई है और इस प्रकार से उसका अर्ध सामाजिक बहिष्कार किया गया है। आज तो व्यापक रूप से शूद्रता फैली हुई है। गुण, कर्म, स्वभाव से आज चांडालत्व और शूद्रता का विस्तृत प्रसार हो रहा है। भारतीय संस्कृति की ये अद्भुत महानता है कि वो अपने हर अनुयायी को ये प्रेरणा देती है कि पशु पक्षियों, कीट पतंगों जैसा शिष्णुदर परायण तुच्छ जीवन न जिए, वरन अपना प्रत्येक क्षण महान आदर्शों की पूर्ति में लगाएं। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, शरीर निर्वाह की ज़रूरतों को कम से कम रखें, जिससे उनको कमाने में कम से कम समय और श्रम देकर बचे हुए अवकाश, बुद्धिबल एवं उत्साह को महानता के संपादन में लगाया जा सके। इस सांस्कृतिक प्रेरणा को ऋतंभरा, प्रज्ञा एवं सद्बुद्धि नाम से पुकारा गया है। इसी को गायत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र में परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। ये सद्बुद्धि प्राचीन काल में अधिकांश भारतवासियों को प्राप्त थी। इसी से इस भूमि को पुण्य भूमि, तपोभूमि, स्वर्गादपि गरीयसी आदि नामों से संबोधित किया जाता था और यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छा करते थे। जीवन मुक्त आत्माएं ललचा कर इस देश में अवतार लेने के लिए मुक्त धाम से वापस लौट आती थीं। ऋतंभरा बुद्धि ने इस देश को महान मानवों से पाट रखा था। विद्या में, बुद्धिबल में, पराक्रम में, धन में, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में ये देश भरा पूरा था। कारण कि सद्बुद्धि ने भारतवासियों की अंतःभूमिका ऐसी परिमार्जित कर दी थी कि उससे भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों का अक्षय भंडार उद्भव होना स्वाभाविक ही था। सद्बुद्धि उन सब कठिनाइयों को नष्ट करती है जो हमारी उन्नति एवं सुख शांति में रोड़ा बनती हैं। सद्बुद्धि उन सुविधाओं को बढ़ाती है जो सुसंपन्न बनाने के लिए आवश्यक हैं। सद्बुद्धि का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार गायत्री है। इस महामंत्र के एक एक अक्षर में गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। ये इतना उज्जवल है कि उसके प्रकाश में अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। इन 24 अक्षरों में ऐसा अद्भुत ज्ञान भंडार भरा हुआ है जिसमें दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान, शिक्षा, शिल्प आदि सभी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इस ज्ञान का अवगाहन करने पर तुच्छ मानव महामानव बनता है। गायत्री के अक्षरों में ज्ञान भंडार तो भरा ही हुआ है, इसके अतिरिक्त इस महामंत्र की रचना भी ऐसे विलक्षण ढंग से हुई है कि उसका उच्चारण एवं साधना करने से शरीर और मन के सूक्ष्म केंद्रों में छिपी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियां जागृत होती हैं, जिनके कारण दैवीय वरदानों की तरह सद्बुद्धि प्राप्त होती है।
सद्बुद्धि द्वारा अनेक लाभ उठाना तो सरल है, पर असद बुद्धि वाले के लिए यही बड़ा कठिन है कि वो अपने आप अपने कुछ संस्कारों को हटाकर सुसंस्कारित सद्बुद्धि का स्वामी बन जाए। इस कठिनाई का हल गायत्री महामंत्र की उपासना द्वारा होता है। जो इस साधना को करते हैं वे अनुभव करते हैं कि कोई अज्ञात शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके मन क्षेत्र में नवीन ज्ञान, नवीन प्रकाश, उत्साह आश्चर्यजनक रीति से बढ़ा रही है। ये छोटा सा मंत्र अमर फल के नाम से प्रसिद्ध है। अमृत का फल खाने में भी मधुर होता है और उसमें अमरता का लाभ भी होता है। गायत्री के अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान बीज रूप में मौजूद है। इसके अतिरिक्त सद्बुद्धि को दिव्य मार्ग से अंतःकरण में प्रतिष्ठित करने की शक्ति भी उसमें मौजूद है। सोना और सुगंध की लोकोक्ति गायत्री के संबंध में भली प्रकार चरितार्थ होती है। गायत्री को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु अत्यंत स्वादिष्ट पौष्टिक दूध प्रचुर परिमाण में निरंतर देती रहती है। इसके अतिरिक्त उसके आशीर्वाद से अनेक आपत्तियों से रक्षा और अनेक संपत्तियों की प्राप्ति भी होती है। इस दूसरे लाभ के कारण ही साधारण गौ की अपेक्षा कामधेनु की अधिक महत्ता है। गायत्री की दोनों महत्ताएं भी कामधेनु की भांति ही हैं। इसी से उसे भूलोक की कामधेनु कहते हैं। भारतवर्ष में शिल्प, कृषि, व्यापार, विज्ञान, रसायन, शास्त्र विद्या आदि अनेक भौतिक उन्नतियों के संबंध में सदैव महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं। आज भी उनकी आवश्यकता है। पूंजी, कुशलता, श्रम एवं सहयोग के आधार पर उनको बढ़ाया जाना चाहिए और यथासंभव उन्हें बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जीवन को सुविधापूर्वक जीने के लिए भौतिक साधन सामग्रियों की अनिवार्य आवश्यकता है। भूखा आदमी ना ईमानदार रह सकता है और न स्वस्थ चित्त। इसलिए जीवन यात्रा की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भौतिक संपत्तियों का उपार्जन आवश्यक है। पर यह ध्यान रखने की बात है कि यदि भौतिक उन्नति पर ही एकमात्र ध्यान रखा गया और संपत्ति के ऊपर से आध्यात्मिक नियंत्रण उठा दिया गया, तो जो कुछ सांसारिक उन्नति होगी वो केवल मनुष्य की आपत्तियां बढ़ाने का कारण बनेगी। इन दिनों विज्ञान का बड़ा जोर है। सुविधाओं के साधन नित्य नए निकलते जा रहे हैं। फलस्वरूप मनुष्य विलासी, आलसी, दुर्बल, रोगी, कायर और अल्पजीवी होता चला जा रहा है। जिन देशों ने अपनी शक्ति बढ़ाई है वे छोटे देशों को गुलाम बनाने एवं उनका शोषण करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषणों का परिणाम ये है कि एटम बम, हाइड्रोजन बम संसार में प्रलय उपस्थित करने के लिए तैयार हैं। साधारण लोगों पर दृष्टि डालिए तो उनका भी यही हाल है। भौतिक शक्ति पाकर लोग अपना और दूसरों का विनाश ही करते हैं। वकीलों की विद्या से किसका क्या हित है? ज़्यादा कमाने वाले मजदूर शराब और ताड़ी में अपनी कमाई फूंक देते हैं। साहसी स्वभाव और बलवान शरीर वाले गुंडा, डाकू, अत्याचारी बनने में अपना गौरव देखते हैं। देहातों में आजकल अन्न की महंगाई से किसानों की आर्थिक दशा थोड़ी सुधरी है, तो फौजदारी, मुकदमेबाजी, विवाह, शादियों आदि बातों में फिजूल खर्ची की बेतरह बाढ़ आ गई है। ये निश्चित है कि यदि भौतिक उन्नति के ऊपर आध्यात्मिक अंकुश नहीं होगा तो वो भस्मासुर के वरदान की तरह अपना ही सर्वनाश करने वाली सिद्ध होगी। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि भौतिक उपार्जन के साथ साथ आत्मिक उन्नति का भी ध्यान रखा जाए। सुंदर बहुमूल्य वस्त्राभूषण तभी शोभा पाते हैं जब पहनने वाले का स्वास्थ्य अच्छा हो। मरणासन्न अस्थि पिंजर रोगी को यदि रेशमी कपड़ों से और जेवर से लाद दिया जाए तो उसकी शोभा तो कुछ न बढ़ेगी, उल्टे उसकी असुविधा बढ़ जाएगी। आत्मिक उन्नति के बिना भौतिक संपदाओं की बढ़ोतरी से मनुष्य की अहंकारिता, ईर्ष्या, विलासिता, कुरुचि, चिंता, कुढ़न, शत्रुता आदि कष्टकारक बुराइयां भी बढ़ जाती हैं। गायत्री आत्मोन्नति का आत्मबल बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सांसारिक संपत्तियां उपार्जन करना जिस प्रकार आवश्यक समझा जाता है
उसी प्रकार गायत्री साधना द्वारा आत्मिक पूंजी बढ़ाने का प्रयत्न भी निरंतर जारी रहना चाहिए। दोनों दिशाओं में साथ साथ संतुलित विकास होगा तो स्वस्थ उन्नति होगी। किंतु यदि केवल मात्र धन या भोग के संचय में ही लगा रहा जाए तो निश्चित है कि वो कमाई मनोविनोद के लिए अपने पास इकट्ठी भले ही दिखे, पर उससे वास्तविक सुख की उपलब्धि तनिक भी ना हो सकेगी। जो सांसारिक वस्तुओं का समुचित लाभ उठाना चाहता हो उसे चाहिए कि आत्मोन्नति के लिए भी उतना ही प्रयत्न करे। आंखों के बिना सुंदर दृश्य देखने का लाभ नहीं मिल सकता। कान बहरे हों तो मधुर संगीत का रसास्वादन संभव नहीं। आत्मिक शक्ति न हो तो सांसारिक वस्तुओं से कोई वास्तविक लाभ नहीं उठाया जा सकता। सुंदर दृश्य और तीव्र नेत्र ज्योति के संयोग से ही चित्त प्रसन्न होता है। भौतिक और आत्मिक उन्नति का समन्वय ही जीवन में सुस्थिर शांति की स्थापना कर सकता है। हम धन कमाएं, विद्या पढ़ें और उन्नति करें, पर ये ना भूलें कि इसका वास्तविक लाभ तभी मिल सकेगा जब आत्मोन्नति के लिए भी समुचित साधना की जा रही हो। पहला स्वास्थ्य, दूसरा धन, तीसरा विद्या, चौथा चतुरता, पांचवा सहयोग। ये 5 संपत्तियां इस संसार में होती हैं। इन्हीं 5 के अंतर्गत समस्त प्रकार के वैभव आ जाते हैं। इसी प्रकार 5 कोशों की परिमार्जित स्थिति ही 5 आध्यात्मिक संपदाएं हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश आध्यात्मिक शक्तियों के 5 भंडार हैं। इन कोशों पर जो अधिकार कर लेता है उसकी अंतः चेतना का पंचीकरण हो जाता है और पहला आत्मज्ञान, दूसरा आत्मदर्शन, तीसरा आत्म अनुभव, चौथा आत्मलाभ, पांचवां आत्मकल्याण, ये 5 आध्यात्मिक संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं। गायत्री के चित्र में 10 भुजाएं दिखाई गई हैं, 5 बाईं ओर और 5 दाहिनी ओर। बाईं ओर की 5 भुजाएं सांसारिक संपत्तियां हैं और दाहिनी ओर की भुजाएं 5 आत्मिक शक्तियां। गायत्री उपासक इन 10 लाभों को प्राप्त करके रहता है। पहला, आत्मज्ञान का अर्थ है अपने को जान लेना, शरीर और आत्मा की भिन्नता को भली प्रकार समझ लेना और शारीरिक लाभों को आत्मलाभ की तुलना में उतना ही महत्व देना जितना कि दिया जाना उचित है। आत्मज्ञान होने से मनुष्य का असंयम दूर हो जाता है। इंद्रिय भोगों की लोलुपता के कारण लोगों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अनुचित अनावश्यक व्यय होता है, जिससे शरीर असमय में ही दुर्बल, रोगी, कुरूप एवं जीर्ण होता है। आत्मज्ञानी इंद्रिय भोगों की उपयोगिता अनुपयोगिता का निर्णय आत्मलाभ की दृष्टि से करता है, इसलिए ये स्वभावतः संयमी रहता है और शरीर से संबंध रखने वाले दुखों से बचा रहता है। दुर्बलता, रोग एवं कुरूपता का कष्ट उसे नहीं भोगना पड़ता। जो कष्ट उसे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भोगने होते हैं वो भी आसानी से भुगत जाते हैं। दूसरा, आत्मदर्शन का तात्पर्य है अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना। साधना द्वारा आत्मा के प्रकाश का जब साक्षात्कार होता है तब प्रीति, प्रतीति, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास की भावनाएं बढ़ती हैं। कभी भौतिकवादी, कभी आध्यात्मवादी होने की डांवाडोल मनोदशा स्थिर हो जाती है और ऐसे गुण, कर्म, स्वभाव प्रकट होने लगते हैं जो एक आत्मदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए उचित हैं। उस आत्मदर्शन की द्वितीय भूमिका में पहुंचने पर दूसरों को जानने, समझने और उन्हें प्रभावित करने की सिद्धि मिल जाती है। जिससे आत्मदर्शन हुआ है उसकी आत्मिक सूक्ष्मता अधिक व्यापक हो जाती है। वो संसार के सब शरीरों में अपने को समाया हुआ देखता है। जैसे अपने मनोभाव, आचरण, गुण, स्वभाव, विचार और उद्देश्य अपने को मालूम होते हैं, वैसे ही दूसरों के भीतर की सब बातें भी अपने को मालूम हो जाती हैं। साधारण मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर और मन से काम लेने में समर्थ होते हैं,
वैसे ही आत्मदर्शन करने वाला मनुष्य दूसरों के मन और शरीरों पर अधिकार करके उन्हें प्रभावित कर सकता है। तीसरा, आत्म अनुभव। आत्म अनुभव कहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का क्रियाशील होना, अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार पर अपनी वाणी, क्रिया, योजना, इच्छा, आकांक्षा, रुचि एवं भावना का होना। आमतौर से लोग विचार तो बहुत ऊंचे रखते हैं, पर बाह्य जीवन में अनेक कारणों से उन्हें चरितार्थ नहीं कर पाते। उनका व्यावहारिक जीवन गिरी हुई श्रेणी का होता है, किंतु जिन्हें आत्मानुभव होता है वे भीतर बाहर एक से होते हैं। उनके विचार और कार्यों में तनिक भी अंतर नहीं होता। जो विघ्न बाधाएं सामान्य लोगों को पर्वत के समान दुर्गम मालूम पड़ती हैं, उन्हें वे एक ठोकर से तोड़ देते हैं और उनका जीवन ऋषि जीवन बन जाता है। आत्म अनुभव से सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि मालूम करने की सिद्धि मिलती है। किसका क्या भविष्य बन रहा है, भूतकाल में कौन क्या कर रहा था, किस कार्य में दैवी प्रेरणा क्या है, क्या उपद्रव और भय उत्पन्न होने वाले हैं, लोक लोकांतरों में क्या हो रहा है, कब कहाँ क्या वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, आदि ऐसी अदृश्य एवं अज्ञात बातें जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते, उन्हें आत्मानुभव की भूमिका में पहुंचा हुआ व्यक्ति भली प्रकार जानता है। आरंभ में उसे अनुभव कुछ धुंधले होते हैं, पर जैसे जैसे उसकी दिव्य दृष्टि निर्मल होती जाती है, सब कुछ चित्रवत दिखाई देने लगता है। चौथा, आत्मलाभ। आत्मलाभ का अभिप्राय है अपने में पूर्ण आत्म तत्व की प्रतिष्ठा। जैसे भट्ठी में पड़ा लोहा तपकर अग्नि वर्ण का लाल हो जाता है, वैसे ही इस भूमिका में पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष दैवी तेज पुंज से परिपूर्ण हो जाता है। वो सत्य की प्रत्यक्ष मूर्ति होता है। जैसे अंगीठी के पास बैठने से गर्मी अनुभव होती है, वैसे ही महापुरुषों के आसपास ऐसा सतगुणी वातावरण छाया रहता है जिसमें प्रवेश करने वाले साधारण मनुष्य भी शांति अनुभव करते हैं। जैसे वृक्ष की सघन शीतल छाया में ग्रीष्म की धूप से तपे हुए लोगों को विश्राम मिलता है, उसी प्रकार आत्मलाभ से लाभान्वित महापुरुष अनेक दुखियों को शांति प्रदान करते हैं। आत्मलाभ के साथ साथ आत्मा की, परमात्मा की अनेक दिव्य शक्तियों से संबंध हो जाता है। परमात्मा की एक एक शक्ति का प्रतीक एक एक देवता है। ये देवता अनेक रिद्धि सिद्धियों का अधिपति है। ये देवता जैसे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक हैं, वैसे ही मानव शरीर में भी हैं। विश्व ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा रूप ये पिंड देह है। इस पिंड देह में जो दैवी शक्तियों के गुह्य संस्थान हैं, वे आत्मलाभ करने वाले साधक के लिए प्रकट एवं प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वो उन दैवी शक्तियों से इच्छानुसार कार्य ले सकता है। पांचवा, आत्मकल्याण। आत्मकल्याण का अर्थ है जीवन मुक्ति, सहज समाधि, कैवल्य, अक्षय आनंद, ब्रह्मण निर्वाण, स्थित प्रज्ञावस्था, परमहंस गति, ईश्वर प्राप्ति। इस पंचम भूमिका में पहुंचा हुआ साधक ब्राह्मीभूत होता है। इसी पंचम भूमिका में पहुंची हुई आत्माएं ईश्वर की मानव प्रतिमूर्ति होती हैं। उन्हें देवदूत, अवतार, पैगंबर, युग निर्माता, प्रकाश स्तंभ आदि नामों से पुकारते हैं। उन्हें क्या सिद्धि मिलती है, इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उन्हें अप्राप्य हो। अक्षय आनंद के स्वामी होते हैं। ब्रह्मानंद, परमानंद एवं आत्मानंद से बड़ा और कोई सुख इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में संभव नहीं। यही सर्वोच्च लाभ आत्म कल्याण की भूमिका में पहुंचे हुए को प्राप्त हो जाता है। दशभुजी गायत्री की 5 भुजा सांसारिक हैं, 5 आत्मिक। आत्मिक भुजाएं आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म अनुभव, आत्मलाभ और आत्म कल्याण हैं। ये दैवी संपदाएं जिनके पास हैं, उनके वैभव की तुलना कुबेर से भी नहीं हो सकती। गायत्री का उपासक आत्मिक दृष्टि से इतना सुसंपन्न और परिपूर्ण हो जाता है कि उसकी तुलना किन्हीं भी सांसारिक संपदाओं से नहीं की जा सकती। ये 5 भूमिकाएं, सिद्धियां पंचकोशों से संबंधित हैं। एक एक कोश की साधना एक एक भूमिका में प्रवेश कराती जाती है।
अन्नमय कोश का साधक आत्मज्ञान प्राप्त करता है। प्राणमय कोश की साधना से आत्मदर्शन होता है। मनोमय कोश के साथ आत्मानुभव होता है। विज्ञानमय कोश से आत्मलाभ का संबंध है और आनंदमय कोश में आत्मकल्याण सन्निहित है। दशभुजी गायत्री के 5 भुजाएं सूक्ष्म और 5 स्थूल हैं। निष्काम उपासना करने वाले माता के सूक्ष्म हाथों से आशीर्वाद पाते हैं और सकाम उपासकों को स्थूल हाथों से प्रसाद मिलता है। असंख्य व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने माता की कृपा से सांसारिक संपत्तियां प्राप्त की हैं और अपनी दुर्गम कठिनाइयों से त्राण पाया है। स्वास्थ्य, धन, विद्या, चतुरता और सहयोग, ये 5 सांसारिक संपत्तियां पंचमुखी माता की स्थूल भुजाओं से मिलती हैं। ऐसे कितने ही अनुभव हमारे सामने हैं जिनमें लोगों ने साधारण गायत्री साधना द्वारा आशाजनक सांसारिक सफलताएं प्राप्त की हैं। जिनके घर में रोग घुस रहा था, बीमारी की पीड़ा सहते सहते और डॉक्टरों का घर भरते भरते जो कातर हो रहे थे, उन्होंने रोग मुक्ति के वरदान पाए। क्षय सरीखे प्राणघातक रोगों की मृत्यु शैया पर से उठकर खड़े हो गए। कईयों को जन्मजात पैतृक रोगों तक से छुटकारा मिला। कितने ही बेकार, दरिद्र और अयोग्य व्यक्ति अपनी जीविका के अधिकारी बन गए। साधनहीन और अविकसित लोग चतुर, बुद्धिमान, कलाकार, शिल्पी, गुणवान, प्रतिभावान, सर्वप्रिय नेता और यशस्वी बन गए। जिनको सब ओर से तिरस्कार, अपमान, द्वेष, संघर्ष और असहयोग ही मिलता था, उनको घर बाहर सर्वत्र प्रेम, सहयोग, सद्भाव तथा मधुर व्यवहार प्राप्त होने लगा। ऐसे अगणित चमत्कारी लाभ उठाने वाले लोगों से हम स्वयं परिचित हैं। मुकदमा, आक्रमण, बंधन, भय, आशंका, विरोध, परीक्षा, बीमारी, दरिद्रता, भूत बाधा, संतति कष्ट, व्यसन, दुर्गुण आदि कुचक्रों के त्रासदायक चंगुल से छूटकर अनेक व्यक्तियों ने संतोष की सांस ली है। कष्टकर वर्तमान और भयंकर भविष्य को देखकर जो लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, उन्होंने जब गायत्री का आश्रय लिया तो तत्क्षण उन्हें धैर्य, साहस और प्रकाश प्राप्त हुआ। ये ठीक है कि कोई देवता आकर उनका काम स्वयं नहीं कर गया, पर यह भी सत्य है कि उन्हें अनायास ही ऐसा मार्ग सूझ पड़ा, ऐसी युक्ति समझ में आई जिससे झट बिगड़ा काम बन गया और पर्वत सी भारी कठिनाई राई की तरह छोटी होकर हल हो गई। जिस आपत्ति में यह लगता था कि न जाने इसके कारण हम पर क्या बीतेगी, वो सब आशंकाएं काई की तरह फट गई और कठिनता सरल हो गई। माता की कृपा से अनेक बार ऐसे चमत्कार होते हुए देखे गए हैं। स्वास्थ्य और धन की ही भांति दशभुजी गायत्री की तीसरी स्थूल भुजा का प्रसाद विद्या के रूप में मिलता है। मंदबुद्धि, मूढ़ मगज, भुलक्कड़, मूर्ख, अदूरदर्शी, सिड़ी, सनकी एवं अर्ध विक्षिप्त मनुष्यों को बुद्धिमान, दूरदर्शी, तीव्र बुद्धि, विवेकवान बनते देखा गया है। जिनकी मस्तिष्क दशा को देखकर हर कोई यह भविष्यवाणी करता था कि अपना पेट भी नहीं भर सकेंगे, उन लोगों का मस्तिष्क और भाग्य ऐसा पलटा कि वे कुछ से कुछ हो गए। लोग उनकी सलाह लेकर काम करने में अपनी भलाई समझने लगे। जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, वे पुस्तकों के कीड़े हो गए। हर साल फेल होने वाले विद्यार्थी गायत्री की थोड़ी बहुत उपासना करने से ऐसी तीव्र बुद्धि के बन गए कि सदैव अच्छे नंबरों से उन्हें सफलता मिलती गई। अनेक उलझने, कार्य व्यस्तता एवं अवकाश का अभाव रहने पर भी कितने ही साधनहीन व्यक्ति विद्वान बने हैं। मस्तिष्क से काम लेने वाले कितने ही बुद्धिजीवी मनुष्य ऐसे हैं जिनकी गायत्री साधना ने उनके मस्तिष्क को अत्यंत प्रखर बना दिया है और फलस्वरूप वे उज्जवल नक्षत्र की तरह प्रकाशित हुए हैं। अपने बुद्धिबल से उन्होंने आशाजनक सफलता, प्रतिष्ठा, कीर्ति और संपदा उपार्जित की है। विकृत मस्तिष्क वाले विक्षिप्त, डरपोक, आलसी, झगड़ालू, चिड़चिड़े मनुष्य तीसरी भुजा के प्रसाद से स्वस्थ मनोभूमि प्राप्त करते हैं। भूतोन्माद, प्रेत बाधा, स्त्रियों और बालकों पर होने वाले दुष्ट आत्माओं के आक्रमणों को दूर करने की अद्भुत शक्ति गायत्री उपासना में है।
1000 ओझा, सयाने और तांत्रिक तराजू के एक पलड़े में रखे जाएं और एक गायत्री उपासक एक ओर रखा जाए तो निश्चित रूप से इस दिव्य शक्ति की ही उपयोगिता सिद्ध होगी। चातुर्यपूर्ण कामों का आरंभ करते समय शारदा का, सरस्वती का आह्वान, वंदन और पूजन करने की प्रथा है। कारण यही है कि बुद्धि तत्व में माता की कृपा से एक ऐसी सूक्ष्म विशेषता बढ़ जाती है जिससे वे विशिष्ट बातें आसानी से हृदयंगम हो जाती हैं। चित्रकला, संगीत, कविता, संभाषण, लेखन, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, शिक्षण, नेतृत्व, अन्वेषण, परीक्षण, निर्णय, दलाली, प्रचार, व्यवसाय, खेल, प्रतिद्वंद्विता, कूटनीति आदि कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनमें विशेष सफलता वही पा सकता है जिसकी बुद्धि में सूक्ष्मता हो। मोटी अकल से इस प्रकार के कर्मों में लाभ नहीं होता। कुशाग्र सूक्ष्म वेधी बुद्धि चातुर्य गायत्री माता के पुण्य प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी श्रद्धा रखने के कारण ही लोग अपने कार्यों को आरंभ करते हुए शारदा वंदना करते हैं। गायत्री की स्थूल 5 भुजाओं में 5वीं भुजा का प्रसाद सहयोग है। ये जिसे मिलता है वो स्वयं विनम्र, मधुरभाषी, प्रसन्नचित्त, हंसमुख, उदार, दयालु, उपकारी, सहृदय, सेवाभावी, निरहंकारी बन जाता है। ये विशेषताएं उनमें बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। फलस्वरूप उनके संपर्क में जो भी कोई आता है वो उनका बेपैसे का गुलाम बन जाता है। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य के स्त्री, पुरुष, पुत्र, भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ सभी अनुकूल, सहायक और प्रशंसक रहते हैं। घर में उसका मान सत्कार होता है और सब कोई उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। घर में हो या बाहर बाजार में, मित्रों में, परिचितों में, सर्वत्र उसे प्रेम, सत्कार और सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति कहीं भी मित्र विहीन नहीं रहते। वे जहाँ भी रहते हैं वहीं उन्हें प्रेमी, प्रशंसक, मित्र, सहायक और सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं। दाहिनी और बाईं सूक्ष्म और स्थूल गायत्री की 10 भुजाएं साधक को प्राप्त होने वाली 5 आत्मिक और 5 भौतिक सिद्धियां हैं। ये 10 सिद्धियां ऐसी हैं जिनके द्वारा यही जीवन, यही लोक स्वर्गीय सुख से ओतप्रोत हो जाता है। ये जीवन अगले जीवन की पूर्व भूमिका है। यदि मनुष्य आज संतुष्ट है तो कल भी उसे संतोष ही उपलब्ध होगा। यदि आज उसे कल्याण का अनुभव होता है तो कल भी कल्याण ही होगा। सत्पुरुष अक्सर दुस्साहसपूर्ण और वर्तमान वातावरण से भिन्न कार्यक्रम अपनाते हैं। इसलिए बाह्य दृष्टि से उन्हें कुछ असुविधाएं दिखाई देती हैं, परंतु उनकी आंतरिक स्थिति पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट होती है। ऐसी दशा में यह भी निश्चित है कि उनका अगला जीवन भी पूर्णतया प्रसन्नता एवं संतोष की भूमिका में और भी अधिक विकसित होगा और आज की बाह्य कठिनाइयां भी कल तक स्थिर नहीं रहेंगी। क्या योग साधना के लिए घर गृहस्थ छोड़कर साधु बनना, कपड़े रंगना, यत्र तत्र भ्रमण करते रहना आवश्यक है? इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें पूर्व काल के योगियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। प्राचीन काल में ऋषि लोग अविवाहित ही रहते थे, ये मान्यता ठीक नहीं। ये ठीक है कि ऋषि मुनियों में से कुछ ऐसे भी थे जो कुछ समय तक अथवा आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे, पर उनमें से अधिकांश गृहस्थ थे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। स्त्री बच्चों के साथ होने से उन्हें तपश्चर्या एवं आत्मोन्नति में सहायता मिलती थी। इतिहास पुराणों में पग पग पर इस बात की साक्षी मिलती है कि भारतीय महर्षि गण योगी, यति, साधु, तपस्वी, अन्वेषक, चिकित्सक, वक्ता, रचयिता, उपदेष्टा, दार्शनिक, अध्यापक, नेता आदि विविध रूपों में अपना जीवन यापन करते थे और इन महान कार्यों में स्त्री बच्चों को भी अपना भागीदार बनाते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही विवाहित थे। ब्रह्मा की गायत्री और सावित्री 2 स्त्रियां थीं। विष्णु की तुलसी और लक्ष्मी 2 पत्नी हैं। सती के मरने के बाद महादेव जी का दूसरा विवाह पार्वती से हुआ था। व्यास, अत्रेय, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, च्यवन आदि सभी ऋषि गृहस्थ ही थे। अश्वत्थामा,
श्रृंगी ऋषि, नचिकेता, आरुणि, उद्दालक, शुकदेव, परशुराम आदि ऋषि कुमार थे। उनके माता पिता ऋषि ही थे। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां गार्गी और मैत्रेयी थीं। अत्रि की पत्नी अनुसुईया अपने समय की प्रमुख ब्रह्मवादिनी थीं। ऐसे प्रमाणों से इतिहास पुराणों का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है, जिससे प्रतीत होता है कि पूर्व काल में योगी लोग गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। उस समय की परिस्थितियां, प्रथाएं, सुविधाएं तथा सादगी की पद्धति के अनुसार ऋषि लोग सात्विक जीवन बिताते थे। वेश बनाने या घर छोड़ने की उनकी कोई योजना नहीं थी। लकड़ी की खड़ाऊ, तुम्बी का जलपात्र उनकी सादगी तथा सुविधा के आधार पर थे। उस समय आबादी कम और वन अधिक थे। आसानी से बन सकने वाली झोपड़ी, छोटे छोटे ग्राम उस समय की साधारण परिपाटी थी। पर आज की बदली हुई परिस्थितियों में उन बातों की नकल करना कहाँ तक उचित है, ये पाठक स्वयं सोच सकते हैं। उस समय दूध पीकर, फल खाकर रहने वाले लोग त्यागी नहीं समझे जाते थे, क्योंकि विस्तृत वनों में चरने की सुविधा होने से कोई मनुष्य कितनी ही गौएं पाल सकता था। जंगलों में अपने आप उगे फलों को लाने में कोई बाधा नहीं थी। पर आज तो एक गाय पालने में एक परिवार के बराबर खर्च आता है। पेट को खराब कर डालने वाले फलों को न लेकर यदि सुखाद्य फलों को लिया जाए तो भी काफ़ी खर्च होता है। जो बात उस समय अत्यंत सादगी की थी, वो आज अमीरों के लिए दुर्लभ है। रास्ते रोके पड़ी रहने वाली टूटे हुए वृक्षों की सूखी लकड़ी को साफ करने तथा हिंसक जानवरों का आक्रमण रोकने के लिए दिन रात धूनी जलाई जाती थी। पर आज तो लकड़ी का भाव इतना अधिक है जिसे किसी भी स्थिति में वहन नहीं किया जा सकता। उस समय स्वाभाविक मृत्यु से मरते रहने वाले मृग आदि जीवों का चमड़ा चाहे जितना मिलता था, पर आज तो बिना हत्या के चमड़ा प्राप्त करना असंभव सा लगता है। फिर एक मृग चर्म का मूल्य भी कल्पनातीत है। इतने रुपए से तो कुश के ढेरों आसन खरीदे जा सकते हैं। सर्दी गर्मी से बचने के लिए देह पर भस्म मलने से, भभूत रमाने से काम चल जाता था। वस्त्र वहां जंगलों में थे नहीं। पर आज जब वस्त्रों का मिलना सुगम है तो भभूत लगाने की क्या आवश्यकता है। उस जमाने में पेड़ काटने, अग्नि संभालने, जंगली पशुओं से मुकाबला करने के लिए बड़ा सा चिमटा रखना आवश्यक था। पर आज जबकि वो तीनों ही कारण नहीं रहे तो चिमटे का क्या प्रयोजन रह गया। पूर्व काल में जिन बातों को सादगी एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक आवश्यकता समझा जाता था, आज की परिस्थितियों में उनमें से कितनी ही बातें अनावश्यक हैं। हमने भारतवर्ष की एक छोर से दूसरे छोर तक कई बार आध्यात्मिक यात्राएं की हैं। अपने अनुभव के बल पर हम कह सकते हैं कि अब कोई वन ऐसा नहीं रहा है जहां फल खाकर या अपने आप चरकर आने वाली गौओं का दूध पीकर कोई व्यक्ति गुजारा कर सके। न आज के मनुष्यों के शरीर ही ऐसे हैं कि शीत प्रधान देशों में मकान या वस्त्रों के बिना रह सकें। जो योगी यति गंगोत्री आदि में रहते हैं, उनको भी वस्त्र, मकान आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। भिक्षाजीवी होकर, दूसरों से ऋण लेकर आज की अभावग्रस्त जनता पर, अश्रद्धालु जनता पर भार बनकर साधु वेश बना लेना, बदली हुई परिस्थितियों का विचार न करके पूर्वजों की वेशभूषा का अंधानुकरण करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। साधु हो जाने वालों को भी अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है जितना कि गृहस्थी को। ऐसी दशा में यही उचित है कि अपनी जीविका की आप व्यवस्था रखते हुए पारिवारिक कार्यक्रमों के साथ सादे वेश में साधु जीवन व्यतीत किया जाए। साधना मन से होती है, न कि वेश से। मन तो भारी भीड़ में भी शांत रह सकता है और एकांत वन में भी विकारग्रस्त हो सकता है। फिर एकांत सेवी लोगों की इंद्रिय विजय भी कच्ची होती है। जिससे चोरी करने का अवसर ही नहीं मिलता वो ईमानदार है, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रलोभन के वक्त वो फिसल सकता है। जिसको चोरी के सदा अवसर हैं फिर भी अपने पर काबू रखता है, उसी को विश्वस्त, प्रामाणिक, ईमानदार कहा जाएगा। एकांत जंगल में बैठकर लोगों से संबंध तोड़कर कोई व्यक्ति बुराइयों से बच जाए तो उसके संस्कार उतने सुदृढ़ नहीं हो सकते
जितने कि निरंतर बुराइयों से संघर्ष करके अपनी अच्छाई को विकसित करने वाले के होते हैं। शूर की परीक्षा युद्ध भूमि में होती है। घर में बैठा हुआ तो मरीज भी 30 मार खां कहला सकता है। गायत्री साधना द्वारा योग साधना करके आत्मिक उन्नति करने एवं कल्याण पथ पर चलने के लिए ये कतई आवश्यक नहीं कि कोई विचित्र वेश बनाया जाए, घर द्वार छोड़कर भीख के टुकड़ों पर गुजारा किया जाए। कुछ विशिष्ट आत्माएं संन्यास की अधिकारी होती हैं। वो अधिकार तब मिलता है जब साधना पूर्ण परिपक्व होकर मनोभूमि इस योग्य हो जाती है कि वो संसार का पथ प्रदर्शन करने के लिए परिव्राजक बने। साधारण साधकों के लिए ये मार्ग ग्रहण करना अनधिकार चेष्टा करना है। गायत्री की पंचमुखी साधना करने के लिए किसी को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निश्चित समय, निश्चित व्यवस्था, निश्चित आहार विहार की सुविधा घर छोड़ने वालों को नहीं हो सकती। पात्र कुपात्रों का अन्न पेट में जाकर बुद्धि पर तरह तरह के संस्कार डालता है। इसीलिए अपने परिश्रम की कमाई हुई रोटी पर गुजारा करते हुए गृहस्थ जीवन में ही साधना क्रम का आयोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य उचित और आवश्यक है, जिससे जितना संयम हो सके उतना अच्छा है। पुरुषचरण की निश्चित अवधि में जब तक निश्चित संकल्प का जप पूरा न हो, ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, परंतु नियतकालीन निर्धारित संख्या या अवधि के विशेष पुरुषचरणों को छोड़कर सामान्य साधना क्रम में ब्रह्मचर्य अनिवार्य शर्त नहीं है। गृहस्थ लोग अपने साधारण एवं स्वाभाविक दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपनी साधना जारी रख सकते हैं। इससे उनके साधन में कोई बाधा नहीं आएगी। मन पर नियंत्रण करने की, सात्विकता के नियम पालन करने की सुविधा घर पर ठीक प्रकार से होती है। जहाँ पानी होगा वहीं तो तैरना सीखा जाएगा। पानी से सैकड़ों कोस दूर रहने वाला मनुष्य भला अच्छा तैराक किस प्रकार बन सकेगा? तैरने की अधिक पुस्तकें पढ़ने एवं अनेक शिक्षाएं ग्रहण करने पर भी उसकी शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि वो पानी में रहकर भी न डूबने की अपनी योग्यता प्रमाणित न कर दे। गृहस्थ जीवन में अनेक अनुकूल प्रतिकूल, भले बुरे, हर्ष विषाद के अवसर आते हैं। उन परीक्षा के अवसरों पर अपने मन को साधने से स्वभाव और संस्कारों में प्रौढ़ता एवं परिपक्वता आती है। अपने बुरे संस्कारों एवं स्वभावों से नित्य संघर्ष करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए घोर प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर प्रयत्न एवं संघर्ष को मंथन कहते हैं। इसे ही गीता में धर्म युद्ध या कर्म योग कहा गया है। अर्जुन चाहता है, हमारा अज्ञानग्रस्त मन कहता है कि इस झंझट से दूर रहकर एकांतवासी बनकर सफलता का कोई दूसरा मार्ग मिल जाए। वो लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि संघर्ष सदा ही कष्ट साध्य होता है। मनुष्य की कायर प्रकृति सदा उससे बचना चाहती है। कायर सिपाही सदा ही लड़ाई के मोर्चे से भाग खड़े होने की योजना बनाते हैं। इसी प्रकार अपने स्वभाव की, परिवार की, समाज की, देश काल की परिस्थितियों से खोजकर कई आदमी निराश होकर बुराइयों को आत्मसमर्पण ही कर देते हैं। इस स्थिति के प्रतिनिधि अर्जुन को भगवान ने बुरी तरह लताड़ा था और उसके तर्कों में झांकती हुई कायरता का पर्दाफाश कर दिया था। भगवान ने कहा था कि बिना लड़े कल्याण नहीं। सफलता असफलता की बात को मन से हटाकर लड़ने को अपना कर्तव्य मानकर तू लड़। साधकों के लिए भी यही मार्ग है। विपरीत परिस्थितियों में उन्हें निरंतर अति उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। इतना प्रयत्न करने पर भी कम सफलता मिली, ये सोचना धर्म युद्ध के विज्ञान के विपरीत है। संघर्ष एक साधना है, उससे प्रकाश एवं तेज की वृद्धि होना अवश्यंभावी है। मंथन से क्रिया, गति और शक्ति का उत्पन्न होना सुनिश्चित है। साधन समर के सैनिक का प्रत्येक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मंजिल चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, प्रगति चाहे कितनी मंद क्यों ना हो, पर यह ध्रुव निश्चय है
कि यदि साधक की यात्रा उसी दशा में जारी है तो वो आज नहीं तो कल पूर्ण सफलता की प्राप्ति करके रहेगा। शांति कुंज ऑडियो बुक्स। अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जिनकी आराधना से जीवन में तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पुस्तकों को पढ़ पाना एक असंभव सा दिखने वाला काम है, जिसके कारण ऋषियों मनीषियों के द्वारा अनुभूत ज्ञान को हम जान नहीं पाते और जीवन की अनेक समस्याओं में खुद को घिरा महसूस करते हैं। आपकी व्यस्तता भरी दिनचर्या में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान विस्तार होता रहे, साथ ही जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रतिदिन आपको मिलता रहे, इसके लिए शांति कुंज हरिद्वार आपके लिए लेकर आया है युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित सत्साहित्यों का ऑडियो बुक्स। इन ऑडियो बुक्स को आप अपने आराम के क्षणों में, कार ड्राइव करते समय, बस या ट्रेन में यात्रा के दौरान या रात्रि विश्राम के पहले सुन सकते हैं। इन ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए आप YouTube पर हमारे चैनल शांति कुंज ऑडियो बुक्स को अवश्य सब्सक्राइब करें।